आप सभी का तालियों के साथ थैंक यू सो मच। देखिए, हम सबके अंदर एक चुंबक है, एक मैग्नेट। ये जो चुंबक है ये अच्छाई का मैग्नेट होता है, और ये जो अच्छाई का मैग्नेट है अपने आप अच्छे लोगों को खींचता चला जाता है। जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने मन की बात शुरू की तो उन्होंने रेडियो के माध्यम से इसी मैग्नेट को जागृत किया, और न जाने कितने हजारों लाखों लोगों के दिलों को वो छू गई इनकी बात। और वो जो उन्होंने आवाहन किया उससे कई आंदोलन शुरू हो गए। आज जो पैनल में बैठे हैं, all the esteemed members of this panel have that magnet in them, the magnet of positivity. अच्छाई करने की इच्छा, अच्छाई करने की ताकत। और आज हम उन्हीं से बात करके समझेंगे उनकी मन की बात, और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर उनकी मन की बात और इस देश की मन की बात। यही मकसद है आज इस कॉन्वर्सेशन का। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं आमिर से। आमिर, वेलकम। थैंक यू। आमिर, जब जब देश की तरफ से कोई आवाहन हुआ, कभी कोई जरूरत पड़ी, कोई सपोर्ट की आवश्यकता हुई, आप हर वक्त खड़े रहे। सिंगल यूज प्लास्टिक पे जब बैन की बात माननीय प्रधानमंत्री ने कही, आपने उसको सपोर्ट किया। हर घर तिरंगा कैंपेन में आप सबसे आगे खड़े थे। इसके अलावा बहुत सारे सोशल कॉजेस में आपने सपोर्ट किया। आपने अपने बॉडी ऑफ वर्क से भी उस पे अवेयरनेस क्रिएट की। तो जब आप मन की बात एज ए प्रोग्राम देखते हैं, एज ए प्लेटफॉर्म देखते हैं, आप ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का काम देखते हैं, तो ऐसी क्या चीज है जो आपको उस बॉडी ऑफ वर्क और उस प्लेटफॉर्म की तरफ खींचती है? वेल, एक्चुअली नमस्कार सभी लोगों को। मेरा मुझे लगता है कि ये जो प्रोग्राम मन की बात प्रधानमंत्री जी ने सोचा, इसके बारे में ये कॉन्सेप्ट लाया है, एक्चुअली ये ही सबसे बड़ा एक उदाहरण है फॉर चेंज एंड फॉर अ पीपल्स मूवमेंट। आई फील के एज अ लीडर ऑफ सच अ लार्ज कंट्री बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़रूरी है कि हमारा लीडर जो है वो हमसे बातचीत करे, हर महीने हमसे वार्तालाप करे, हमसे बताए कि उसके मन में क्या है, वो क्या सोच रहा है, और हमको गाइड करे, हमको। सो इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ एक्चुअली अ पीपल्स मूवमेंट विच इज़ बीइंग लेड बाय मोदी जी सो सक्सेसफुली। एंड वन ऑफ द रीजन्स इतने साल ही हैज़ conducted himself with so much success is because उनको लोगों का सपोर्ट मिला है, और वो सपोर्ट इसलिए मिला है क्योंकि उन्होंने कोशिश की है लोगों से जुड़ने की। और ये जो कोशिश उन्होंने की है, ये एक बहुत ही अहम और बहुत ही ज़रूरी कोशिश है किसी भी समाज के लिए, मुझे लगता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लीडर टू कम्युनिकेट एंड टेक इन टू कॉन्फिडेंस द पीपल व्हाट ही इज़ प्लानिंग, so that the people also know how they can conduct themselves. They get a vision, they get a direction to follow, and that is something that, you know, which is, it's a huge concept, and it's actually the start of a huge people's movement. That's what I feel. Fantastic. अच्छा, क्लेरियन कॉल या कॉल टू एक्शन कई लोग करते हैं। Sorry? मैं कह रहा हूँ कॉल टू एक्शन बहुत लोग देते हैं कि कुछ अच्छा कीजिए, लेकिन अक्सर क्या होता है वो थोड़ा प्रीची हो जाता है, एंड पीपल डोंट वॉक अलोंग विथ यू। आई हैव सीन दैट व्हेनेवर प्रधानमंत्री जी ने कोई बात कही, वो भले स्वच्छ भारत मिशन की बात हो या जनता कर्फ्यू की बात हो, वी हैव सीन दैट द एंटायर कंट्री हैज वॉक्ड अलोंग विथ हिम। Yes. और एक और चीज जो मैं आई वांटेड टू ड्रॉ योर नोटिस टू वाज इवन योर बॉडी ऑफ वर्क इज सिमिलर। आपने जब जब कोई सोशल कॉज की बात कही, इट नेवर लुक्स प्रीची। तारे जमीन की बात हो या दंगल की बात हो, वुमेन एम्पावरमेंट की जो बात थी वो प्रीची नहीं लगी। ऐसा लगा कि हाँ, वी एग्री विथ यू। या तारे जमीन पे जो डिस्लेक्सिया पे जो आपने काम किया। सो व्हेन यू लुक एट द प्राइम मिनिस्टर, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, what do you think is working for him as a communicator?
Why do people, walk along with him? I think he, because he wants to connect with you. That'll only have, it starts from there. Because It's authentic. प्रधानमंत्री जी के मन में ये बात है कि वो आप तक पहुंचना चाहते हैं, तभी वो पहुंच पाते हैं, तभी वो ये उनके जहन में ये ख्याल भी आया और इतनी डिटेल में उन्होंने ये प्रोग्राम किया है, इतने सालों से किया है. सो इट इज समथिंग दैट ही इज रियली इन्वेस्टेड इन, एंड देयर इज अ सर्टेन इमोशन बिहाइंड दैट which comes through. Yeah. So that is why people believe him, they want to believe him, they want to follow him, they trust him. And that relationship, जो रिश्ता उन्होंने build, वो उन्होंने build किया है over time with people. Trust is something that you have to, trust does not come automatically. It has to be earned. And clearly he has earned it. Fantastic. I'll come back to you, Amir. Sure. I'll move to another very eminent panelist, Dr. Shashank Joshi. डॉक्टर साहब, आपका ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरेक्शन रहा है. मन की बात में आप फीचर हुए हैं. आपने कोविड के दौरान, एंड स्पेशली व्हेन द डेल्टा वेव वाज एट इट्स हाईएस्ट, वाज एट इट्स पीक, आपने बड़े गजब का काम किया. बहुत सारे लोगों को आपने मदद की. मैंने जब रिसर्च की तो मुझे ये पता चला कि आपके जो इंटरेक्शन रहे हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के साथ, इवन बिफोर द मन की बात, हैव इमेंसली इन्फ्लुएंस्ड यू. तो थोड़ा हमें बताइए उस एक्सपीरियंस के बारे में. शरद जी, धन्यवाद. और मैं धन्यवाद देता हूँ पूरे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को कि यहाँ पे हमको एक अवसर दिया गया कि हम हमारी बात प्रकट कर सकें. और माननीय पंतप्रधान हमारे फादर फिगर हैं और उनको लोगों का दर्द समझ आता है. कोविड की जब महामारी आई तो डॉक्टरों को, साइंटिस्ट को भी पता नहीं था क्या चल रहा है, और उनको पूरा विश्वास था भारतीय डॉक्टरों में और भारतीय साइंटिस्ट में. ये बहुत इट्स वेरी सिग्निफिकेंट. और उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास रख के रणनीति जो बनाई, और जो अभी हम आत्मनिर्भर भारत के ऊपर हम देख रहे हैं कि हम सशक्त हुए हैं. हमने ये कोविड महामारी में हमारा जो कामकाज हुआ है उसमें जो लीडरशिप का काम हमारे माननीय पंतप्रधान ने किया वो बहुत सराहनीय है. और मन की बात के द्वारा उन्होंने जो भय या फियर फैक्टर जो था लोगों के मन में, क्योंकि बहुत कुछ आजकल लोग गूगल, व्हाट्सएप पे विश्वास रखते थे, वो टाइम ज़्यादा वो प्रेवलेंट था. तो उन्होंने जब हमारे साथ बातचीत की तो हमारा यही काम था कि सबका जो हौसला है बढ़ाना, जानकारी देनी. 85% तो कोविड एसिम्टोमेटिक था, वो 15% लोगों को कैसे आइडेंटिफाई करें, वल्नरेबल ग्रुप्स को, उनकी जान कैसी बताई. और एक चीज़ मैंने देखा हमारे पंतप्रधान में, मोदी सर में, कि उनको हर जान प्रिय थी, भारतवंश की हर जान प्रिय थी. उनको जानें बचानी थी, लोगों की दर्द कम करना था. और ये बहुत प्रोत्साहन देता है भारतीय डॉक्टरों को, भारतीय साइंटिस्ट को, कि वो ज़्यादा अच्छा काम करें. और हमने अभी देखा है कि अभी कोविड ऑलमोस्ट चला गया है, लगभग चला तो गया है, लेकिन भारतवंश में जो काम हुआ, और हमने खुद का वैक्सीन बनाया, हमने सबको वैक्सीन के टीके लगवाए, लेकिन मन की बात के द्वारा पूरे भारतवंश में जागृति, जन जागृति, जो ये सेशन का थीम है, उसमें उन्होंने बहुत सराहनीय काम किया. और वो हमारे पिता समान है, हर घर की बात समझते हैं और भय से कैसे बाहर जाए, उन्होंने इसमें बहुत बड़ी योगदान दी है. दूसरी बात है कि वो प्रोत्साहन देते हैं. आप गलती करो, कुछ भी करो, तो आपके साथ रहते हैं. यदि आप हमारे स्पोर्ट्समैन हो, हमारे डॉक्टर हो, हमारे शास्त्रज्ञ हो, और कोई भी स्फीयर में हो, स्पेस हो, मेडिकल हो, वो हमको पूरा प्रोत्साहित करते हैं कि हम वर्ल्ड के नंबर 1 कैसे बने. अभी तो हम G20 के लीडर हैं, हमको बहुत स्वाभिमान है, और मेरे को बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं एक भारतीय नागरिक हूँ, और मैं ऐसे वक्त में पैदा हुआ जहाँ पे हमारे पंतप्रधान मोदी जी स्वयं हमको सबको प्रोत्साहित करते कि हम एक्सेल करके दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बने हर स्फीयर में. और ये जो उनकी जो भावना है कि हम एक्सेल करें, और एक्सेलेंस में वो कभी भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, ये मैंने खुद एकदम
क्लोजली देखा जी। कोविड के महामारी के टाइम कि उन्होंने कोई भी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उन्होंने कोई भी चीज़ में कोई कुछ भी हो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और उनको हर जान प्यारी थी। और उन्होंने उनके पूरे सरकारी और गैर सरकारी लोगों के तरफ, कोविड वॉरियर की तरफ जितना कुछ कर सके अपने देश के लिए, और अपने देश के लिए नहीं बट पूरे दुनिया के लिए भी उन्होंने वैक्सीन हमारे बाहर भी भेजी। और अभी हम तो वासुदैवम कुटुंबम बोलते हैं, G20 के लीडर है, लेकिन अभी कोविन ऐप दुनिया ने जो नहीं कर पाए हम कर पाए। तो आई थिंक ये सब श्रेय हमारे लीडर को जाता है और इसलिए मैं गर्व महसूस करता हूँ कि हम ये युग में पैदा हुए जहाँ हमको एक अवसर मिलता है उनके साथ इंटरेक्शन करने का और उनका मार्गदर्शन लेने का। क्या बात है, फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्रोफेसर नजमा अख्तर जी, आपकी यूनिवर्सिटी में मन की बात को लेकर एक बड़ी कमाल की रिसर्च चल रही है, उसके बारे में हमें बताइए। थैंक यू आपका शरद जी, ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि इतने एमिनेंट लोगों के साथ मैं स्टेज शेयर करूं और इतने ऑगस्ट गैदरिंग के सामने बोलने का मौका मिले। आप ठीक कह रहे हैं, मैं जामिया मिलिया इस्लामिया की वाइस चांसलर हूं और इस यूनिवर्सिटी के अंदर होने वाली एक नए से बदलाव को देख के मैं उसको आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि जब किसी शायर ने कहा था, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। क्या बात है। तो अब 100वां इसका एपिसोड आ रहा है और उस तक एक कारवां जो है पूरे देश एक कारवां की तरह उनके पीछे चल रहा है। हमारे विजनरी प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी इसके थ्रू एक बहुत ही ओल्ड फैशन से मीडियम के थ्रू, रेडियो के थ्रू लोगों से बात कर रहे थे। आजकल तो लोग दूसरी तरह के मीडियम्स की बात करते हैं। उन्होंने वो चुना जो आम जनता के पास होगा ज़रूर। वो आदमी जो अमीर है या गरीब है उनके पास होगा ज़रूर। और इस तरह से ये अमीर गरीब और इन सबको इक्वलाइजिंग इफेक्ट हो गया इसका, उन तक पहुंचने के लिए इन्होंने किया। मेरी यूनिवर्सिटी में भी इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट हुआ है। बच्चे जो उसको सुनते थे, कभी हम लोग का एक तरीका था कि जब ये आएगा तो सब लोगों को एक जगह अवेलेबल होंगे कुछ हॉल्स जहाँ पे ये सुन सकते अच्छा, हैं, सब एक साथ बैठ के, सब एक साथ होके, और जो चाहे आए कि नहीं आए। तो उसका असर धीरे धीरे होता रहा और अब उसके बाद आज हमें ये मौका मिल रहा है कि हम काफ़ी डिपार्टमेंट्स के लोगों ने मिलके इसके ऊपर रिसर्च की है कि क्या ये वाकई आम जनता तक पहुंचा है और इसके क्या असर हो रहा है लोगों के ऊपर, किसी की लाइफ बदली है या नहीं। इसके लिए न सिर्फ क्वेश्चनर्स के थ्रू पूछा गया लोगों से, बल्कि फील्ड स्टडीज़ की गई, बाहर लोगों तक पहुँचे और उन तक भी पहुँचे जिनका नाम कहीं कहीं पे हमारे मोदी जी ने इसमें नाम लिए हैं। कुछ लोगों के एग्जाम्पल्स दिए हैं जो एक्चुअली थे और उनकी लाइफ बदल गई, लोग उससे उनके पास जाने लगे। तो ये रिसर्च हमने की है और उसको हम लोग ने एक जर्नल में, कल हम निकाल रहे हैं, कल वो जर्नल है माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी का एक जर्नल है जिसमें हमारी सारी रिसर्चेस के पेपर्स छप रहे हैं। और कल हमारे यहाँ एक सिंपोजियम है, जामिया मिलिया एक सिंपोजियम कर रहा है इसी इशू पे। और उसके अलावा जो मोटिवेट हुए, अजीब अजीब तरह के मोटिवेशन लोगों को हो गए, जैसे कि हमारे फाइन आर्ट्स के बच्चे बैठ गए बनाने के लिए कि इसका हमारे मैगजीन का, हमारे जर्नल, इसका क्या कवर कैसा बनेगा। और जो असर हो रहा है उनके ऊपर, उन्होंने हज़ारों तरह की तस्वीरें बना दी जिसकी एग्जीबिशन भी हमने कल लगाई हुई है। तो ये एक फेस्टिवल की तरह मनाया जा रहा है। मैंने जाना है कि ये जो है एक बहुत ही यूनिक कम्युनिकेशन का रास्ता इन्होंने ढूंढा था जिससे कि आम तौर तक आम आदमी तक पहुंच सके। और उसमें जो डिस्कशन किया वो भी इम्पोर्टेंट था। उन चीज़ों पे डिस्कशन किया जो मुश्किल लगती थी मगर एक सिंपल तरीके से किया ताकि भारत का हर नागरिक उसे समझ सके। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स जो थी वो उनको कहाँ तक पहुंचना चाहिए था
और लोगों के समझ में भी नहीं आ रही थी, और इनके थ्रू, इस मीडियम के थ्रू उनको बहुत आसान करके बनाया गया। आप सबसे मैं निवेदन करूंगी, कल जामिया आइए, आप हमारे मेहमान होइए और हमारे सिंपोजियम में पार्टिसिपेट कीजिए, और जिसके अंदर एग्जीबिशन भी है, आप एग्जीबिशन भी देख सकते हैं, और बच्चों की बनाई हुई, बच्चों का मतलब बैचलर्स और मास्टर्स के बच्चे, जो अब भारत को लेके चलेंगे, जो आगे आने वाले ज़माने को चलाएंगे। और साथ ही हमारा एक मोनोग्राफ निकलेगा 30वें एपिसोड के बाद, और वो मोनोग्राफ जो है वो हम उसको सबके लिए देखने के लिए करेंगे, जिसमें कुछ हमारी रिसर्चेस के बारे में एक कुछ राइटअप्स होंगे। क्या बात है, कमाल है मैम, बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत। अच्छा, मैं आमिर जब इस प्रोग्राम की तैयारी कर रहा था, जब मैं इस प्रोग्राम की तैयारी कर रहा था तो मैंने रेडियो पे बोला कि 100वां एपिसोड आ रहा है। हाँ। तो आई आस्क्ड माय लिसनर्स कि आपको क्या चीजें पसंद आई मन की बात में। हाँ। इतने सालों से तो कई सारे लिसनर्स के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज आए। एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू आया दीक्षा का, फ्रॉम जयपुर। दीक्षा ने कहा कि मेरे को मन की बात की ये बात अच्छी लगती है कि प्रधानमंत्री के पास कितने बड़े बड़े सब्जेक्ट है कहने को, लेकिन उन्होंने छोटे और बड़े सब्जेक्ट में कभी भेद नहीं किया। कहा कि जो एक छोटा व्यक्ति अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहा हो किसी रिमोट पार्ट ऑफ इंडिया, उन्होंने उसके लिए भी वक्त निकाला, रिसर्च की और उसकी स्टोरी रेडियो पे लेके आए। तो एक टीम का लीडर ऐसा ही होना चाहिए, दीक्षा ने कहा। 22 साल की लड़की बहुत समझदारी की बात कही। आपका क्या व्यू है इस बात? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ उनके साथ, क्योंकि दिस शोज द क्वालिटी ऑफ अ लीडर, बिकॉज लीडर वही होता है जो आपके लोगों को कम्युनिकेट कर पाए। जब आप लीड करना चाहते हो, जब लोगों ने चुना है आपको जी कि आप हमें लीड करिए, तो उसके लिए कम्युनिकेशन एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है जी। अगर आप अपने देशवासियों से, जिन्होंने आपको चुना है, उनके साथ आप बातचीत नहीं कर पाएंगे, तो आप समझेंगे कैसे, वो कैसे समझेंगे आपकी बात, आपके मन में क्या है, आप क्या सोच रहे हैं, देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं, कौन सी। ही हैज स्पोकन अबाउट सो मेनी टॉपिक्स, आई मीन वेदर इट्स विमेन्स इश्यूज, इकोनॉमिक्स, सारी चीजें वो आम आदमी के सामने रख पाए डायरेक्टली। देखिए, हम लोग अलग अलग जब हम कोई भी आइडिया सोचते हैं तो देश में, तो फिर उस पर पूरा कैंपेन बनता है। पोलियो का कैंपेन देख लीजिए जी, इतना बड़ा कैंपेन बना पोलियो पे, उसमें अमित जी थे, उसमें बहुत सारी शूटिंग हुई। यहाँ पे सारे इश्यूज के लिए प्रधानमंत्री जी बस उस टॉपिक पे बोलते थे, उनको कैंपेन करने की जरूरत नहीं होती थी। एक तो उनकी रीच इतनी ज्यादा है जी, प्लस जो चीज कहनी है वो खुद कह रहे हैं, उनको किसी और को वहां खड़ा करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली ही इज कम्युनिकेटिंग। सो these are all very important qualities, extremely important qualities of a great leader who communicates, who takes everyone along with him. This indicates that. बहुत बहुत गजब। अच्छा, चेंज मेकर्स की हमने बात की, जो मन की बात में आते हैं, ऐसे ही एक चेंज मेकर आज हमारे साथ हैं। ये जो है एक बहुत ही कमाल का इनिशिएटिव करती हैं। She is from UP and she is in principal of a school there. और दीपमाला पांडे जी ने एक बड़ा कमाल का इनिशिएटिव किया, वन टीचर वन कॉल। दिव्यांग बच्चों को एजुकेशन दिलाने का ये एक बहुत ही कमाल का मुहिम। इस मुहिम में इन्होंने कोविड के दौरान 800 बच्चों को एजुकेशन दिलाई, उनको स्कूल में दाखिला दिलाया। कैसे? गांव-गांव जाके। तो वो बहुत कमाल का इनिशिएटिव है। आपको सल्यूट है मैम फॉर व्हाट यू डिड। तालियों से इस कॉम्प्लीमेंट किया जाए। सो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब मन की बात में आपकी कहानी आप फीचर हुई, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने उसके बारे में जिक्र किया, उसके बाद क्या इम्पैक्ट हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू शरद जी एंड प्रसार भारती, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ पे इस पैनल डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रही हूँ।
और मैं सिर्फ वन टीचर वन कॉल का एक पार्ट हूँ। अपनी पूरी टीम के बिहाफ पे मैं यहाँ पे बैठी हूँ और पूरी टीम के बिहाफ पर ही मैं सबको थैंक यू बोल रही हूँ। हमारा जैसे टॉपिक है आवाहन से आंदोलन, तो हमारा मूवमेंट भी जस्ट ऐसा ही है। एक बहुत स्मॉल इनिशिएटिव है जो कि एक बच्चे अनमोल से स्टार्ट हुआ था, एक स्कूल से, और हम लोगों ने फिर उस बच्चे के साथ जब काम किया और अपने एक्सपीरियंसेस जो थे वो हमारे शेयर किया हमने आपस में, और इस तरह से एक टीचर से 2 टीचर और 2 से 3 और इस तरह से हमने एक नेटवर्क बना दिया पूरा टीचर्स का। और कोविड के टाइम पे हमने पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो यूज़ किया कि जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी का भी सपना है डिजिटल इंडिया का, तो वन टीचर वन कॉल एक तरह से डिजिटल मूवमेंट है जो ऑलमोस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही चला। जो भी हमारे सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं और सबका यूज़ करके हमने टीचर्स को, पेरेंट्स को मोटिवेट किया, लोगों को कनेक्ट किया। और 26 सितंबर 2021 को मन की बात में जब इसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने इसके बारे में चर्चा की, तो जिस तरह से कह सकते हैं कि एक इस मूवमेंट को ब्लू टिक मिल गया, वेरीफाइड हो गया हमारा ये मूवमेंट। और हमारा जो मूवमेंट है वो लोकल से ग्लोबल हो गया है, और सिर्फ नॉट ओवर ऑल कंट्री, हमारे इंडिया से ही नहीं बल्कि डिफरेंट कंट्रीज से भी सपोर्ट मिल रहा है। और लोगों के बीच में, क्योंकि ये मूवमेंट सिर्फ जो स्पेशल नीड चिल्ड्रन है उनकी एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, बल्कि सोसाइटी में उनकी एक्सेप्टेंस से रिलेटेड है, उनकी स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, उनके रिहेबिलिटेशन से रिलेटेड है। तो हम ये चाहते हैं कि पूरी की पूरी सोसाइटी इनको उसको सपोर्ट करे, और वन टीचर वन कॉल जो है वो वन सिटीजन वन कॉल हो जाए। इट मीन्स पूरा का पूरा ये इनिशिएटिव एक आंदोलन ही बन जाए, जितने भी लोग हैं वो इससे जुड़े और उन बच्चों को, उन लोगों को एक्सेप्ट करें एज इट इज़, जैसे कि एक इंडिविजुअल डाइवर्सिटी को हम लोग एज अ ह्यूमन एक्सेप्ट करते हैं, वैसे दे आर ऑल्सो इंडिविजुअल, और उनकी जो एबिलिटीज़ हैं उन पे ट्रस्ट करें और ये देखें कि उनकी क्या एबिलिटीज़ हैं और उन एबिलिटीज़ को किस तरह से हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, एक इंक्लूसिव सोसाइटी बना सकते हैं और उसे हमारे कंट्री के डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं, ना कि उनको एक वीकर लिंक समझ करके पीछे छोड़ सकें। आई थिंक फैंटास्टिक, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, another superwoman is sitting there right at the end, करिश्मा मेहता। करिश्मा जो है, she is the founder of Humans of Bombay. Karishma, I will come to you, but before that, we have the Honorable Governor of Telangana joining us. Ma'am, a warm welcome to this panel. We are all eager to listen to your message, ma'am. Namaskaram, Vanakkam. Panel discussion, the theme is Ahwan Se Jan Andolan. That is from appeal to people's movement. In the Man Ki Baat programs, about the program, our Honorable PM says, I have never said that these are the expressions of my mind. Man Ki Baat reflects our countrymen's mind, their expressions and their expectations. So it is really a people's movement. And Honorable Prime Minister says, in a month, I spend half an hour, 30 minutes, but for the 30 days, continuously, I receive suggestions through my email, telephone, my government and my Narendra Modi app. So continuously, I am getting connected with you for 30 minutes, but for continuously for 30 days, lakhs and lakhs of countrymen and women send me suggestions. So this encourages me to do more, talk more to the people of the country. And he always mentioned, because as I said, it's as he says, it's a people's movement. And people also, we say it's a people's movement. Because he mentioned in one of the Man Ki Baat, Acharya Vinobaji's words, that is, our Sarkar is our Sarkari, means non-government is effective.
And he reiterates that there is no any political shadow in my speeches. I always reach out to people from the bottom of my heart. And there are ample examples how his words made into a people's movement, changed into a people's movement. For example, I can say food, because food is the primary necessity for each and everyone. That's the primary right of each and everyone. So I start with food. When our Honorable Prime Minister said, you take the food which is needed for you, don't waste the food. So that was the message which I gave in one of the Mann Ki Baat. Then immediately he received lakhs and lakhs of letters saying that how the people are utilizing the wasted food, how they are providing the wasted food for the needy. So he says that one message, that message says that how the people are already involved in such service activities. And as a daughter and as a person who also has a daughter, and to laud all the daughters of the country, our Honorable Prime Minister mentioned about a sarpanch who took a selfie with her daughter, and this was mentioned in the Mann Ki Baat, and this became a movement. Every daughter had a selfie. This selfie with the daughter improved not only the selfie with daughters, it improved the self-confidence of the daughters. So selfie with daughters, self-confident to the daughters, it gave self-confidence to the daughters. And when our Honorable Prime Minister appealed for the Swachh Bharat, the cleanliness movement, 75 lakh students participated in that. See the people's movement. Whenever a word comes from the mouth of our Honorable Prime Minister, it is changed into people's movement. 75 lakh students participated. 40,000 organizations participated. 2.5 crore children participated in the drawing competition of Swachh Bharat. Apart from that, each and everything I can say, because how can I take a small pint of water from the sea? So each and everything in a program, if we talk about a program, we can find out what all the problems or what are the subjects to be presented. But when I talk about Mann Ki Baat, I can talk only what are the subjects not presented. Because already almost he has presented everything. And I have to talk about Khadi. Because Khadi, I always think our Honorable Prime Minister revive the old sentiments, using the unused departments. For example, this Vande Bharat train, everyone was switching towards the flight, and this Vande Bharat, now everyone is enjoying the Vande Bharat. Like the post office, writing letters become a rare habit. Everyone, we started SMS, and then he started the Sukanya Samruddhi scheme. That is the saving account for the female children in the post office. Then he talked about in the Mann Ki Baat. I can say in Tamil Nadu, more than 30 lakh registrants are for this scheme. And Puducherry, where I have additional charge, 60,000 families are registered that children under this, we say Selva Magal Semipu Thittam in Tamil. And whatever may be the subject taken by our Honorable Prime Minister, in an emotional way, as a doctor who practiced from the peripheral area and who left out the practice, and being the wife of a nephrologist who day to day deals with the people for transplantation. When our Honorable Prime Minister talked about the transplantation, the tears rolled from my eyes, because we had so much of difficult times to convince the people for transplantation. But when he spoke about the transplantation, the youngest transplantation, the transplant, the donor, the youngest donor, that was the message. And when our Honorable Prime Minister talked about Khadi, almost people forgot, 25 to 30 years, the people forgot about Khadi. Very rarely freedom fighters and elders were wearing the Khadi. But when our Honorable Prime Minister talked about the Khadi, it became a people's movement. Because of that, even now college girls, modernly they are wearing the Khadi, and now the sales of the Khadi have
improved drastically. Last year, it had 1 lakh crore profit, I have to say. And another people's movement which picked up like a fire movement is that Har Ghar Tiranga. The government announced 20,000 houses will be hoisted with our national flag, but 30,000 flags were sold. That was told by the Federation of our Indian team, saying that more than 5,000 crores were the revenue by the Har Ghar Tiranga scheme. So what to say more? And I have to say, when our Honorable Prime Minister spoke about Tamil, one of the citizens of Tamil Nadu took all his, Hari Prasad, he took all his Tamil speeches and he compiled as an e-book. And Honorable Prime Minister saw that and he appreciated him. And because of that, he became very much enlightened. And each and every Tamil word he has compiled, and because of that he became a VIP in Tamil Nadu. One thing I have to say, whenever our Honorable Prime Minister mentions about a person, the person becomes a VIP of that area. And a lady from Tirupur, when she was mentioned, our Honorable Prime Minister mentioned about her. Honorable Prime Minister mentioned about her. She eagerly called me and told, Honorable Prime Minister told about me because I donated 1 lakh to the needy people. And when talking about Telangana, a weaver from Sircilla came running to me saying that our Honorable Prime Minister appreciated me for weaving the G20 as in a cloth, and he showed me the cloth. And I have to say, because to improve the reading habits, an elder, Kurella Vittalacharya, who has compiled a library with 2 lakh books. So it has become people's movement. So whatever our Honorable Prime Minister says, it becomes people's voice, and he expresses the voice of the people, and the people are so happy and became the people's movement. And in a short, because I can narrate a small poem about our Man Ki Baat in Tamil. மனதின் குரல் ஒரு மனிதநேய குரல். இது பிரதமரின் குரல், நம் பிதா மகனின் குரல். இது சாதாரண குரல் அல்ல, சாமானியனின் குரல். உதாசீனப்படுத்தக்கூடிய குரல் அல்ல, இது ஊக்கப்படுத்த வேண்டிய குரல். பரிகசிக்கும் குரல் அல்ல, பாராட்டும் குரல். சிறுமைப்படுத்தும் குரல் அல்ல, சீரமைக்கும் குரல். தொலையக்கூடிய குரல் அல்ல, தொலைநோக்கு குரல். வருத்தப்படும் குரல் அல்ல, வருங்காலத்தின் குரல். செல்வந்தர்களுக்கான குரல் அல்ல, செய்பவர்களுக்கான குரல். வலிக்கான குரல் அல்ல, வலிமைக்கான குரல். ஒட்டுமொத்தமாக மனதின் குரல் நம்மை மத்தியில் ஆளும் ஆட்சியாளர் பிரதமரின் குரல். ஒட்டுமொத்தமாக மனதின் குரல் நம்மை மத்தியில் ஆள்பவரின் குரல், நம் மத்தியில் ஒலிக்கும் குரல். மனதின் குரல் வானொலியை சந்தி சந்தியாக கேட்கப்படும் குரல், வானொலியில் சக்தியை கொடுக்கும் குரல், வானளாவிய சக்தியை கொடுக்கும் குரல். நம் பிரதமரின் குரல் மனதின் குரல். அனைவரும் கேட்போம், கேட்டபடி நடப்போம். இது நம் பாரத பிரதமரின் குரல், நமக்கான குரல். மோடி ஐயா குரல் மட்டுமல்ல, கோடி நாட்டு மக்களின் குரல். I am really happy to present this in the Man Ki Baat. And as I said, whatever may be the smallest message from our Honorable Prime Minister became a people's movement, and this will continue. Thank you so much. Thank you for your inspiring message, ma'am. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित हैं। स्वच्छ जल और नारी का संघर्ष, दोनों का सदियों से संबंध रहा। पानी तो पहले भी था, कभी कांधों पर, कभी कमर पर, कभी माथे पर, कभी आंखों में। आजादी से लेकर 70 सालों तक केवल 3 करोड़ घरों में
नल से आता पानी था। फिर छिड़ा एक जल आंदोलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प उठाया जल जीवन मिशन। 3 वर्षों में 11 करोड़ से अधिक घरों में अब नल से जल पहुंचने लगा है। स्कूलों, अस्पतालों, पंचायतों, आंगनबाड़ियों, देश की सरहदों, सभी जगह पहुंचा पानी। हर घर जल। Now I'll move to the next panelist. We have Karishma Mehta, and I was mentioning she's writer, photographer, and the founder and CEO of Humans of Bombay. हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म जो बड़े ही यूनिक और इंस्पायरिंग स्टोरीज शोकेस करता है आम लोगों के। करिश्मा जो है अपनी साइट के थ्रू सोशल इश्यूज तो उठाती हैं और जरूरतमंद लोगों के लिए फंड्स भी रेस करती हैं। करिश्मा, आपका ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरैक्शन हुआ, एक इंटरव्यू हुआ, तो क्या उन्होंने अपनी मन की बात आपसे शेयर की? थैंक यू फॉर हैविंग मी। बिल्कुल उन्होंने अपनी मन की बात शेयर की। ऑल्सो आई वाज जस्ट 27 व्हेन आई वाज गिवन द अपॉर्चुनिटी एंड वाज डैम नर्वस। लेकिन उन्होंने मुझे देखते ही कहा केम छो मेहता जी। आई थिंक इट वाज अ गुजराती थिंग। वही रिलैक्स हो गए। ओके। हाँ, इट वाज अ वेरी पर्सनल हार्टफेल्ट इंटरव्यू। उन्होंने अपनी सारी जो जर्नी है उनके बारे में बात की हमसे। जो आम इंसान को कठिनाई होती है उनको भी हुई थी। सो आई थिंक दैट वाज अ वेरी रिलेटेबल पॉइंट कि इफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री हैज बीन थ्रू सच अ स्ट्रगल and has arrived to becoming the prime minister of our country, तो कोई भी कर सकता है। And we tell stories of all kinds. The prime minister is one, but we tell ordinary stories of extraordinary people. And it's all about community. Whenever we tell a story, जब भी हम कहानी कहते हैं, लोग सुनते हैं and they interact. So whether it's taboo topics like we talk a lot about abuse, we talk about divorce or single mothers, single fathers, हमेशा comments में लोग कहते हैं कि ये मेरी कहानी है, or this has given me hope, or this has given me courage to walk out of a very abusive situation. So I think storytelling is very, very powerful. I think one of these stories is, and I speak about this story very often because it is one of the most hard-hitting stories we've told. It's of Anita ji. She was from a village in India. उनकी शादी काफ़ी जल्दी हो गई थी. She was 18 or 19. और at 20 she was pregnant. And she delivered a girl. And at that time the husband told her कि वहाँ पे ही छोड़ के आना था. Over the next 5 or 6 years, she got pregnant 5 more times, in total 5 times, and all happened to be girls. And there was a lot of abuse, there was a lot of torture that she started going just because she was giving birth to a girl child. फिर she was pregnant for the 6th time, and this man, this husband of hers decides कि मुझे gender check करना है while she's pregnant. So he slits open her stomach to check the gender of the baby, and as luck would have it, it was a boy. The boy didn't survive, but the mother survived. The man went to jail. And now these 6 women are left without anything, just to fend for themselves, not very educated. So we told their story on Humans of Bombay. And in 12 hours, we raised 25 lakhs for these girls. And I think that is the power of storytelling. Because Anita ji and her brother called up our sub-editor Kirti Shri and said कि आपके टीम का फोटो भेजो. So Kirti Shri said, why? It seemed a bit of an odd request. And they said, क्योंकि हमने कभी भगवान नहीं देखा, हमारे लिए आप ही भगवान हो. And it was not us. It was thousands of people who contributed because they understood that बहुत ही injustice हुआ है.
So I think that that's the power of storytelling, that's the power of community, and it's what Mann Ki Baat is also about. It's about a story. So we definitely resonate. फैंटास्टिक, क्या बात है। आपकी जिंदगी में कौन जीतता है, दिल या दिमाग? दिमाग समझा रहा है घी तेल कम खाओ, तंदुरुस्त रहोगे, पर दिल ललचा रहा है। अंकल जी रोज पराठे दबाते हैं, कुछ नहीं हुआ। दिमाग मनाता है कल को ऐसी बीमारियां हो गई कुछ खा ही ना पाओ तो क्या फायदा, इसलिए आधे लड्डू से काम चलाओ। पर दिल जिद करता है खाऊंगा तो पूरा ही। इसलिए सोचिए आपकी जिंदगी में हर दिन कौन जीतता है, क्योंकि तंदुरुस्ती दिल से ज्यादा दिमाग का खेल है। आज से ही खाने में चीनी, नमक और तेल कम कीजिए। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित हैं। आमिर, द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड द पावर ऑफ ऑथेंटिक स्टोरीज, अगर वो स्टोरी वाकई घटित हुई है और अगर आप उस कहानी को कहो तो क्या उसका पावर अलग होता है? नहीं, सर्टनली जब एक आप सच्चा वाकया सुनते हैं तो उसका असर यकीनन बहुत ज्यादा गहरा होता है। जब आप कोई काल्पनिक कहानी सुन रहे हैं कंपेयर टू दैट समथिंग रियल, डेफिनेटली इट हैज अ डीपर इम्पैक्ट। एंड आई थिंक Mann Ki Baat has had that all right through. It is about stories, it's about people's lives, it's about putting the light on issues and pointing out people who are doing great work, yes. Which is what I think Mann Ki Baat was doing. Yeah. जब आप अपनी फिल्म्स के लिए स्टोरी चुनते हैं, जैसे तारे ज़मीं पे, it was a difficult subject to take, and उस वक्त तो कोई भी इस तरीके का टॉपिक लेता नहीं था। तो उसके पीछे क्या थिंकिंग होती थी और कैसे आपने उस पे डिसीजन दिया? ये तो एकदम अलग ही टॉपिक हो गया। नहीं, बात स्टोरी टेलिंग की। हाँ, स्टोरी टेलिंग। वेल, आई हैव टू से दैट जब मैं कहानी सुनता हूँ तो उस वक्त जैसे आप लोग फिल्में देखते हैं, तो जब आप फिल्म देख रहे हैं आपकी जो कैफियत होती है, पहली दफा आप कोई कहानी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो जब मैं कहानी सुनता हूँ राइटर से तो आई एम इन दैट सेम पोजिशन, मैं पहली दफा सुन रहा हूँ। और जब मैं उस वक्त दर्शक होता हूँ, अगर मुझे कहानी मेरे दिल को छू लेती है, मुझे हंसाती है, रुलाती है, मेरे जज्बातों को टटोलती है, मुझे कुछ कहती है, मुझसे सवाल पूछती है, इट एंगेजेस मी, मतलब जैसे आपने बोला ना चुंबक की तरह, मैग्नेट, तो एक मैग्नेट की तरह जब मुझे खींचती है तब फिर मेरे मन में ये जज्बात आते हैं कि मुझे इसका एक हिस्सा बनना है। और शायद यही होता है मन की बात में एवरी मंथ, बिकॉज दो स्टोरीज आर रियल एंड दो स्टोरीज टच यू, एंड द ब्यूटी इज दैट वन ऑथेंटिक स्टोरी कैन टच अ मिलियन लाइव्स। यू नो, मेरे को याद आ रहा है, मैं भारत पॉजिटिव शो करता था, तो उसमें हमने एक स्टोरी, एक चेंज मेकर आए जिन्होंने लाखों पीपल के पेड़ लगाए, उनका नाम है पीपल बाबा। तो उन्होंने कहा कि मेरी स्टोरी ऐसे शुरू हुई कि एक जापान से एक टीचर आई और उन्होंने कहा कि अगर हमने पेड़ नहीं लगाए, और वो तब 12 साल के थे, पेड़ नहीं लगाए तो हम डायनासोर की तरह एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो उस वक्त वो जो बीज उस बच्चे के मन में गया वो इतने प्रोफाउंडली चला गया कि वो ही बिकेम अ ट्री प्लांटिंग मशीन, और उन्होंने अब तक 2 करोड़ पेड़ लगा दिए। तो दैट इज द पावर ऑफ, गहरा असर हुआ, कहानी का इतना गहरा असर होता है। बिल्कुल सही। और यही हो रहा है हमारे देश में। व्हेन प्रधानमंत्री, जब अपने लिसनर्स से बात की तो यही मुझे एहसास हुआ कि कोई एंटरप्रेन्योर बनने की उसका ख्वाब अब सच्चा होने लगा, क्योंकि उसके अंदर वो एक जुम्बिश। You get inspired, you hear a story, you get hope. Absolutely. So it's so important for everyone, very important. Absolutely. I think मन की बात जो प्रोग्राम, उसके इतने various advantages हैं on many layers and many levels. Absolutely. एक और चीज जो मैम ने बताया, उन्होंने कहा कि जैसे ही मन की बात में मेरी स्टोरी आई तो ऐसा लगा जैसे वेरीफाई हो गया, ब्लू टिक लग गया। अब ये एक बड़ी
बड़ी बहुत इंटरेस्टिंग बात उन्होंने बोली और मुझे इस बात ने सोचने को मजबूर किया कि हम सब अपनी जगह ये ताकत रखते हैं कि किसी को ब्लू टिक दे दें अपने अपने लेवल पे। हम अगर हमसे जो हमारे जितने फॉर्चुनेट नहीं हैं, अगर हमने उनके पीठ पे अपना हाथ रख दिया तो उनके लिए वो एक ब्लू टिक है। हमारे प्रधानमंत्री ने आज हमें एक he set an example by showcasing those people जिनको शायद उनके पड़ोसियों ने, उनके अपनों ने इग्नोर कर दिया, लेकिन उन्होंने उनकी स्टोरी मन की बात पे लाए और अब जैसे उन्होंने एज मैम वाज सेइंग कि अब वो लोकल लेवल पे वीआईपीज बन गए, यू नो। तो ये जो एस्पेक्ट है आमिर, आप भी इसको बहुत फेस करते होगे, बिकॉज एज ए सेलिब्रिटी आपको भी कॉल लेनी पड़ती है कि किस स्टोरी को लें, किसको ना लें, किसको वक्त दें, किसको ना दें। सो एज अ लीडर वो डिसीजन मेकिंग आप कैसे करते हैं? एक्चुअली मुझे इसमें ज्यादा एक सिमिलर एक्सपीरियंस हुआ था जब मैं सत्यमेव जयते कर रहा था जी, क्योंकि वो भी इसी किस्म का एक प्रोग्राम था जब हम लोग इश्यूज की बात कर रहे थे और मैं देश भर से लोगों को मिल रहा था, उनकी बातें हमको सुनने का मौका मिल रहा था जी। सो दैट वाज द टाइम दैट आई एक्सपीरियंस्ड इट अ लिटिल मोर इन यू नो व्हिच इज सिमिलर टू दिस, या more than my filmmaking, I would say. Yeah, absolutely, and that was an amazing program. So अब वक्त जो है, we are about to come to the end of the session. जाते जाते मैं सभी से आपसे one by one मैं चाहूंगा कि एक मैसेज to the 100 crore listeners of मन की बात, आपकी एक छोटी सी एक मैसेज to all the listeners, to the audience of मन की बात। 100 करोड़ लोग हिंदुस्तानी मन की बात सुन चुके हैं, एंड आमिर 20 करोड़ लोग रोज रेगुलरली, so that is the audience, that's the virality of that program. Yeah. तो आपका मैसेज टू द ऑडियंस ऑफ मन की बात? तो मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि भारत एक सर्वश्रेष्ठ देश है, स्वस्थ देश है, और उसके लिए आपको अपना सेहत को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। मैं डॉक्टर हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। खान पान पे, अपने योग, फिजिकल एक्टिविटी पे, नींद पे और डिजिटल डिटॉक्स होना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि हमको महामारियों से यदि पिछड़ना है तो हमको स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। और हमको प्रेरणा मिलती है हमारे माननीय पंतप्रधान जी से कि वो सशक्त और स्वस्थ हैं और एक दिनचर्या पालते हैं जिसमें वो आहार, व्यायाम, योग, ये सबकी दिनचर्या एक डिसिप्लिन में रखते हैं। और यही डिसिप्लिन हमारे घर में, हर घर आए तो सब बीमारियां दूर हो जाएंगी। यही मेरी मनोकामना है कि एक स्वस्थ भारत बने और वो एक पूरे दुनिया में एक मिसाल बन जाए। मन की बात एक बहुत अच्छा एजुकेशन और एंटरटेनमेंट का पैकेज था जुड़ के, और ये जहाँ जहाँ छुआ जिस लोगों को इन्होंने, तो जैसे शरद जी ने कहा कि एक चुंबक की तरह लोग उसकी तरफ आए, मैं कहूँगी एक पारस पत्थर की तरह उसको छुआ, तो जिसको छू दिया वो सोना बन गया। और अपने अगर उसके दिल में उतर गई वो बात जो कही गई है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही, तो उसके जीवन के कुछ एंगल्स तो ज़रूर संवर गए होंगे। मैं एक इतनी बात कहना चाहती हूँ कि मेरी यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया इसके 100 एपिसोड्स को दोबारा रेडियो के द्वारा 100 दिन तक लगातार चलाना चाहते हैं। क्या बात है। ताकि वो लोग और वो बच्चे यूनिवर्सिटीज़ के जिन्होंने नहीं सुना किसी वजह से भी, वो उन तक ये पहुंच सके। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ भी कहा है देश के लिए, वो हमारी जिम्मेदारी है कि उसको समझें और लोगों तक पहुंचाएं। दीपमाला जी। मैं मन की बात के जो भी हमारे सारे व्यूअर्स हैं, जो भी लिसनर्स हैं, उनसे यही कहना चाहूँगी कि हमारे देश की आबादी जो कि लगभग 150 करोड़ हो चुकी है, तो अब अगर हम उसी अनुपात में हमारे स्पेशली एबल्ड पीपल्स की आबादी भी बढ़ रही है, तो एक सहभागिता और ये सहयोग के साथ ही एक दूसरे को ले करके आगे बढ़ सकते हैं, हम लोग तरक्की कर सकते हैं। तो प्लीज़
कॉपरेट ईच अदर, एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना बनाए रखिए, और जिस तरह से हम स्वच्छता के लिए अपने सेफ्टी रूल्स के लिए सेंसिटाइज हैं, उसी तरह से आप जो स्पेशली एबल्ड पीपल्स हैं उनके लिए भी सेंसिटिविटी रखिए और सेंसिटाइज होइए और एक अवेयरनेस रखिए और अवेयरनेस क्रिएट भी कीजिए। थैंक यू। करिश्मा, I would just like to say what I always say कि अगर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी हो किसी की हेल्प करने की तो प्लीज़ टेक इट। नो हेल्प इज़ टू स्मॉल एंड नो काइंडनेस इज़ टू लेस। सो आई थिंक दैट्स द मैसेज। आमिर, आई थिंक मन की बात के सारे सुनने वालों को मैं सबसे पहले तो अपने तहे दिल से बहुत बहुत प्यार देना चाहूँगा और उनसे ये कहना चाहूँगा कि हम एक बहुत ही खूबसूरत देश का एक हिस्सा हैं और हम सब एक यूनिक सफ़र में निकले हैं और इस तरह ही हमें कनेक्टेड रहना चाहिए। सारे इश्यूज़ जो हैं उनसे हम सब जुड़े हुए हैं। सच बात। हम सब के बीच में कोई ना कोई तार चलता है जो हम सबको जोड़ता है और you know, so all my love to them and yeah. Fantastic. Thank you so much. Thank you, this wonderful panel. Thank you for this absolutely fantastic audience. Thank you so much. Thank you.